Assalamu alaikum, मैं हूं Mubashir Chaudhary and this course is presented by MK Smart Solution. MK Smart Solution is a domain of chemistry. Our training program will clear your concept from the beginners to expert level in a well organized manner. It's mean MK Smart Solution का विजन है कि हमने मैट्रिक से मास्टर लेवल तक तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड लेक्चर सीरीज. एनिमेटेड लेक्चर सीरीज का मतलब है कि हमने 1 to all तमाम केमिस्ट्री कोर्स, मतलब कि हम अगर सिर्फ 9th की बात कर लें, सिर्फ 10th की बात कर लें, या फर्स्ट ईयर की बात कर लें, सेकंड ईयर की बात कर लें, तो हमने कंप्लीट सीरीज को इस कोर्स की फॉर्म में, डिजिटलाइज फॉर्म में स्टूडेंट तक पहुंचाना है. और अब इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे, मतलब कि हम यहाँ टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक पास करने वाले तमाम स्टूडेंट्स आगे कौन कौन सी बेस्ट फील्ड्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं. इट्स मीन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंप्लीट माइंड मैप प्रोवाइड करेंगे उन तमाम बेस्ट फील्ड्स के बारे में जो बहुत जबरदस्त स्कोप रखती हैं सोसाइटी में. इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे तमाम न्यू एनिमेटेड सीरीज वक्त पर आप तक पहुंच सकें. चलें अब वन बाय वन उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे रिगार्डिंग टू द करियर काउंसलिंग फॉर मैट्रिक पास स्टूडेंट्स. तो बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक. अब बात करते हैं एफएससी प्री एग्रीकल्चर, मतलब फैकल्टी ऑफ साइंस इन प्री एग्रीकल्चर. इसे हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एफएससी प्री एग्रीकल्चर इज अ 2-year डिग्री प्रोग्राम आफ्टर मैट्रिक फॉर साइंस सब्जेक्ट स्टूडेंट्स. मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक में साइंस सब्जेक्ट से डील किए, जैसे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ डील किए, वो आगे एफएससी प्री एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 2-year डिग्री प्रोग्राम है. इस 2-year डिग्री प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 4 सेमेस्टर. ईच सेमेस्टर कंसिस्ट ऑफ 6 months. मतलब कि ये 2 साल डिग्री प्रोग्राम 4 सेमेस्टर पे बेस कर रहा है और हर सेमेस्टर 6 महीनों का होता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस लेक्चर एज दिस लेक्चर इज बिलोंग्स टू 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स. मतलब ये जो लेक्चर है ये 3 तरह के स्टूडेंट्स के लिए होता है. हु वांट्स टू एनरोल इन एफएससी प्री एग्रीकल्चर प्रोग्राम, who are enrolled in FSC pre-agriculture program, who pass out the FSC pre-agriculture program. मतलब ये जो लेक्चर है FSC pre-agriculture का, ये 3 तरह के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो स्टूडेंट जो FSC pre-agriculture में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो स्टूडेंट जो FSC pre-agriculture में एनरोल्ड हैं, FSC pre-agriculture कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट जो FSC pre-agriculture की डिग्री ले चुके हैं, FSC pre-agriculture कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए. अब इस पूरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, हमने क्या समझना है, वो बात करते हैं कोर्स आउटलाइन में. सबसे पहले बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन एफएससी प्री एग्रीकल्चर. मतलब एफएससी प्री एग्रीकल्चर में तमाम वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उनके कॉम्बिनेशंस क्या हैं, उन्हें डिफाइन करेंगे. फिर बात करेंगे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर एडमिशन इन एफएससी प्री एग्रीकल्चर. फिर बात करेंगे फी पैकेजेस क्या होती हैं एफएससी प्री एग्रीकल्चर में इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स. फिर बात करेंगे करियर इनटू बेस्ट फील्ड्स आफ्टर एफएससी प्री एग्रीकल्चर. मतलब एफएससी प्री एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकता है. और उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्कोप ऑफ एफएससी प्री एग्रीकल्चर. देन हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एफएससी प्री एग्रीकल्चर, मतलब कि एफएससी प्री एग्रीकल्चर की अहमियत क्या है. वन बाय वन हम इन तमाम आउटलाइंस को कवर करेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन एफएससी प्री एग्रीकल्चर. जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एफएससी प्री एग्रीकल्चर प्रोग्राम 4 सेमेस्टर पे बेस करता है और हर सेमेस्टर 6 महीने का होता है. देयर आर ओवरऑल 23 मेजर subjects that are divided into 4 semesters in FSC pre-agriculture according to university criteria. मतलब कि 2 साल जो डिग्री प्रोग्राम है FSC pre-agriculture, इसे 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया था और उन 4 सेमेस्टर में 23 मेजर सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया, जिसे स्टूडेंट्स 2 साल में कंप्लीट करेंगे. ईच सब्जेक्ट कवर 4 क्रेडिट और, मतलब इन 23 सब्जेक्ट्स में से हर एक सब्जेक्ट 4 क्रेडिट और कंप्लीट करेगा और उन 4 क्रेडिट आवर्स में उन सब्जेक्ट को हर एक एस्पेक्ट से एनालाइज किया जाएगा और समझाया जाएगा रिगार्डिंग टू द एग्रीकल्चर फील्ड. सो उन सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 डील करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटनी के बारे में. बॉटनी 1, 2, 3, 4 ये 4 पेपर जो है बॉटनी के ये पढ़ाए जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास है बॉटनी रिलेट कर रही होती है तमाम एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव में, प्लांट से डील कर रही होती है, पौधों से डील कर रही होती है, फसलों से डील कर रही होती है. नेक्स्ट बात की जाएगी ज़ूलॉजी, पेपर 1, 2, 3 एंड 4. ज़ूलॉजी में हमारे पास तमाम नॉलेज होता है अबाउट द एनिमल्स.
The branch of biology that deal with the animals is known as zoology. So पहले botany, then zoology, then relate to the chemistry. Chemistry में पेपर 1, 2, 3 and 4 तमाम पेपर जो है chemistry के पढ़ाए जाएंगे. Then बात आ जाएगी mathematics. Mathematics में पेपर 1, 2, 3, 4 ये तमाम mathematics का पोर्शन पढ़ाया जाएगा. और नेक्स्ट बात आ जाएगी फिजिक्स. फिजिक्स को 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पेपर 1, 2, 3 एंड 4. ये तमाम बुक्स इन चारों सेमेस्टर में पढ़ाई जाएंगी और कवर की जाएंगी. और उसके अलावा हमारे पास कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स आ जाती हैं, जैसे पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी और कंप्यूटर साइंस. तो ये तमाम 23 सब्जेक्ट्स हैं जो कि 4 सेमेस्टर में इन 2 साल के ड्यूरेशन में इस 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम में पढ़ाए जाएंगे फॉर द FSC एग्रीकल्चर स्टूडेंट. So according to यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया इन तमाम सब्जेक्ट को 4 क्रेडिट और प्रोवाइड किए जाएंगे और सेमेस्टर सिस्टम के जरिए ये डिग्री कंप्लीट होगी. इसमें इनके हर 6 महीने बाद इस डिग्री के पेपर होंगे, एग्जाम्स होंगे और देन स्टूडेंट नेक्स्ट सेमेस्टर मूव करेंगे. सो इस तरह इस जैसे हम पहले पढ़ते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में एनुअल सिस्टम है, मतलब 1 साल 12 महीने के बाद पेपर होते हैं बच्चों के. लेकिन यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी करवा रही है, इस वजह से ये सेमेस्टर सिस्टम पे बेस है. 2 साल डिग्री प्रोग्राम को 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है और हर सेमेस्टर 6 महीने का होगा और हर सेमेस्टर के बाद 6 महीने का कोर्स कवर कर दिया जाएगा. और हर कोर्स में हर सब्जेक्ट 4 क्रेडिट और पूरे करेगा, जैसे बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पाक स्टडी. सो ये एक सेमेस्टर बन गया. बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इस्लामिक स्टडी ये दूसरा सेमेस्टर बन गया. इस तरह ये 4 सेमेस्टर में अपना कोर्स कवर करेगा फॉर द ओवरऑल 23 मेजर सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द एडमिशन इन FSC प्री एग्रीकल्चर प्रोग्राम. मतलब कि वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो FSC प्री एग्रीकल्चर प्रोग्राम को प्रोसीड कर रहे होते हैं. सो अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आर द बेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा बेस्ट है FSC प्री एग्रीकल्चर में मूव करने के लिए, अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं. एज देयर इज द ओनली वन पर्सन हु हैज टू मेक एफर्ट फॉर हिज और हर फ्यूचर गोल्स इज स्टूडेंट. मतलब कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही वो पर्सन होता है जिसने एफर्ट करनी है अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए. सो इंस्टीट्यूट नेवर मैटर इन दिस मॉडर्न एज बिकॉज एवरी कंसेप्ट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. मतलब कि इंस्टीट्यूट मैटर करता है लेकिन सिर्फ इस वैल्यू तक के वो डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन जो नॉलेज की बात है, जो कंसेप्ट की बात है, आप इंटरनेट से बहुत जबरदस्त फायदा उठा सकते हैं. आपको कोई डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल को यूज कर सकते हैं. आपको कोई लेक्चर चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, आप यूट्यूब को यूज कर सकते हैं. जैसे हमारा ये कंसेप्ट जो है, हमारे ये लेक्चर्स जो हैं आप यूट्यूब पे देख रहे हैं MK स्मार्ट सॉल्यूशन में. तो ये हमारे पास बहुत अच्छा कंसेप्ट है. अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड तमाम डाटा चाहते हैं, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर FSC से डील करते हुए, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड तमाम डाटा आपको MK स्मार्ट सॉल्यूशन में मिल जाएगा. सो इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता. मॉडर्न एज में इंटरनेट की पावर जबरदस्त होती है. यू जस्ट हैव टू फाइंड इट. मतलब कि अपने रिगार्डिंग टॉपिक को आपने सिर्फ ढूंढना है. जैसे केमिस्ट्री की बात कर लें तो डोमेन ऑफ अ केमिस्ट्री इज एन MK स्मार्ट सॉल्यूशन. सो नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट रिगार्डिंग टू द एडमिशन इन FSC प्री एग्रीकल्चर प्रोग्राम. सो सबसे पहले टॉप पे आती है फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है एग्रीकल्चर फील्ड में और पाकिस्तान की लोकेलिटी को, लोकल एरियाज को, रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है. और जितने भी हमारे किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर रही है रिगार्डिंग टू एग्रीकल्चर फील्ड. अगर किसी भी मुल्क की एग्रीकल्चर फील्ड ग्रूम करती है तो उस मुल्क की माशियत भी ऊपर आ जाती है. इसलिए हमारा मुल्क भी एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत जबरदस्त काम कर रहा है रिगार्डिंग टू फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. और उसके अलावा बात कर लें तो सब कैंपसेस ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जितने भी सब कैंपसेस हैं उन तमाम में FSC प्री एग्रीकल्चर प्रोवाइड किया जा रहा है. ये कोर्स बच्चों को आफ्टर मैट्रिक यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही होती है कि आप हमसे ये कोर्स करें. और उसके अलावा अगर हम बात करें सम एफिलिएटेड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, मतलब कुछ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस होते हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हैं, वो भी FSC प्री एग्रीकल्चर प्रोग्राम करवा रहे हैं. नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट्स की. अब मेरिट्स क्या है? मतलब अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए फॉर द मॉर्निंग प्रोग्राम रिक्वायर्ड 70 to 90% मार्क्स इन मैट्रिक. मतलब कि जो बच्चे मैट्रिक में 70 to 90% मार्क्स गेन करते हैं साइंस के साथ, वो मॉर्निंग में एडमिशन अचीव कर सकते हैं. अगर उसके अलावा बात करें इवनिंग में, फॉर द इवनिंग प्रोग्राम रिक्वायर्ड 50 to 70% मार्क्स इन मैट्रिक. अब कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, बच्चे इतने ज्यादा होते हैं FSC प्री एग्रीकल्चर प्रोग्राम में, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा होता. सो ये एक मेरिट की एक रफ रेंज है. मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी को जाएं तो मेरिट का क्राइटेरिया हर साल बदल रहा होता है. सो इस वैल्यू से मैं बात कर सकता
سکتا ہوں. اگر ہم مارننگ میں جو ہوتا ہے میرٹ بہت ہائی ہوتا ہے, ایوننگ میں میرٹ کم ہوتا ہے, اس لیے سے میں بات کر رہا ہوں کہ میرٹ میں ایوننگ کے پروگرام میں ریکوائرڈ 50 to 70% مارکس ان میرٹ. جن بچوں کے 50 سے 70% کی رینج میں نمبر ہوتے ہیں وہاں پہ وہ بچے ایوننگ پروگرام میں انرول ہو سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں یونیورسٹی کے لیے فار دا پری ایگریکلچر پروگرام ان FSC. نیکسٹ بات کرتے ہیں, یونیورسٹی آلسو الاٹ ایٹ لیسٹ 70% آف دی سیٹس فار دا رورل ایریاز اسٹوڈنٹ. مطلب کہ دیہاتی علاقوں سے ڈیل کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ یونیورسٹی کرائٹیریا پہ ہی یونیورسٹی 70% سیٹس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, چاہے وہ میرٹ تک نہ بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں, جسٹ اس کرائٹیریا پہ کہ وہ کسی رورل ایریا سے بلونگ کرتے ہیں یونیورسٹی اپنے آپ ہی انہیں ایڈمیشن آفر کر رہی ہوتی ہے. یہاں اس میں اب بات آ جاتی ہے میکسیمم ایج لمٹ کیا ہونی چاہیے. میکسیمم ایج لمٹ آف دا اسٹوڈنٹ از 18 year old. مطلب کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 18 سال سے اوپر نہ ہو, 18 سال سے نیچے جتنی بھی ایج فیکٹر ہوگا اسٹوڈنٹ کا ان کو اس پروگرام میں انرول کیا جا سکتا ہے, یونیورسٹی انہیں الاؤ کرتی ہے. تو نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم فی پیکیجز فار دا FSC پری ایگریکلچر پروگرام. ایگریکلچر پروگرام کے فی پیکیجز کیا ہوں گے, یونیورسٹی کیا فی پیکیجز آفر کر رہی ہوتی ہے. یونیورسٹی پرووائڈ 100% فری اسکالرشپ ٹو دا ٹاپ 10 اسٹوڈنٹ ایٹ میرٹ لسٹ. مطلب جب اسٹوڈنٹ میرٹ لسٹ لگاتی ہے تو اس میں جو ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی انہیں 100% فری ایڈمیشن دے رہی ہوتی ہے, 100% فری ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. University provide 100% free scholarship to the student if they maintain overall 4.0 CGPA throughout. مطلب کہ وہ اسٹوڈنٹ جو اوور آل فرسٹ سیمسٹر, سیکنڈ سیمسٹر, تھرڈ سیمسٹر میں اپنی CGPA 4.0 مینٹین کر کے رکھتے ہیں, یونیورسٹی ان کی بھی فیس ختم کر دیتی ہے, ان کو بھی اسکالرشپ پرووائڈ کر دیتی ہے 100% آف. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹائم ہی میرٹ پہ آ جاتے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے مارکس کم ہے لیکن انہیں ایڈمیشن مل گیا, لیکن ایڈمیشن لینے کے بعد فرسٹ سیمسٹر میں ان کے 4.0 GPA بن گئی, سیکنڈ میں بھی, تھرڈ میں بھی. سو اس طرح جب وہ اپنا ایک ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں تو یونیورسٹی ان کی فیس آف کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے, اور انہیں فری آف کاسٹ 100% اسکالرشپ پرووائڈ کر دیتی ہے. یونیورسٹی آلسو آفر اسپیشل اسکالرشپ ٹو دا حافظ قرآن اسٹوڈنٹ. مطلب یونیورسٹی حافظ قرآن اسٹوڈنٹس کو بھی کوئی نہ کوئی اسکالرشپ آفر کرتی ہے اسپیشل ٹائپ کی. یونیورسٹی آلسو آفر اسپیشل ٹائپ آف دی اسکالرشپ ٹو دا اسپورٹ پلیئر اسٹوڈنٹ. مطلب وہ اسٹوڈنٹ جو کھلاڑی ہوتے ہیں, جو کرکٹ پلیئر ہوتے ہیں, جو فٹ بال پلیئر ہوتے ہیں, جو اور بھی کافی گیمس میں ملوث ہوتے ہیں, یونیورسٹی انہیں بھی اسکالرشپس پرووائڈ کرتی ہے اسپیشل ٹائپس کی. ان ادر کیس ہم بات کر لیتے ہیں اوور آل فی رینج پر سیمسٹر از اکول ٹو 15,000 to 20,000. مطلب کہ اگر ہم ان تمام اسکالرشپس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور ہم صرف اور صرف فی کی بات کریں کہ ایک سیمسٹر میں کتنی فی چارج کر رہی ہے یونیورسٹی, تو یونیورسٹی 15,000 سے 20,000 پر سیمسٹر چارج کرتی ہے. مطلب کہ اگر ہم ایوریج لگا لیں کہ 20,000 پر سیمسٹر چارج کر رہی ہے یونیورسٹی, تو 4 سیمسٹر کا 80,000 روپے بن گیا. تو یہ پھر بھی بہت کم پیسے بنتے ہیں بنسبت پرائیویٹ کالجز. اب بات کریں گے ٹاپ 58 فیلڈز آفٹر FSC پری ایگریکلچر پروگرام. مطلب FSC پری ایگریکلچر پروگرام میں کوالیفائڈ ہونے کے بعد, ڈگری لینے کے بعد ٹاپ 58 فیلڈز کون کون سی ہیں جن میں بچہ اپنا فیوچر بنا سکتا ہے, اپنا کریئر بنا سکتا ہے. There is a great future after this degree program as more than 250 plus fields are available for FSC pre-agriculture student to build their future. مطلب کہ 250 سے بھی زیادہ کریئر فیلڈز اویلیبل ہیں اس پروگرام میں FSC کرنے کے بعد, لیکن ہم صرف اور صرف یہاں پہ 58 ٹاپ فیلڈز کو ڈسکس کریں گے. بٹ ہیئر وی ول ڈیل وتھ سم موسٹ امپورٹنٹ کریئر فیلڈز. مطلب وہ کریئر فیلڈ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہم صرف انہی کو ڈسکس کریں گے یہاں پہ. سب سے پہلے آ جاتی ہیں جنرل فیلڈز. مطلب کہ جنرل فیلڈ کون کون سی ہو سکتی ہیں, جیسے ہم BS انگلش کہہ سکتے ہیں, BS بایو کیمسٹری, BS اردو, BS پاک اسٹڈی, BS اسلامک اسٹڈی, BS فزکس, BS کیمسٹری, BS بایولوجی, BS بایو ٹیکنالوجی, BS زولوجی, BS بوٹنی, BS ایگریکلچر, BS جینیٹکس, BS ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سائنس, BS اپلائڈ سائنسز, BS فوڈ سائنسز, BS فورینسک سائنسز, BS انٹرنیشنل ریلیشن شپس, BS ہوٹل مینجمنٹ, BS فلم اینڈ ڈرامہ انڈسٹری, BS ایجوکیشن, BS لا اینڈ BS فیشن ڈیزائننگ. سو یہ تمام ہمارے پاس جنرل فیلڈز ہیں جن میں اسٹوڈنٹ اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں آفٹر FSC پری ایگریکلچر پروگرام. اور اس کے علاوہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ جو کمپلسری سبجیکٹ کو ڈیل کرے تھے, انگلش, اردو, اسلامیات اور پاک اسٹڈی, وہ اپنا فیوچر BS ان فیلڈز میں کر سکتے ہیں. اور آفٹر دیٹ ہم ایڈیشنل سبجیکٹس کی, آپشنل سبجیکٹس کی بات کر رہے ہیں,
बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, zoology, सो इन फील्ड्स में भी बच्चा बहुत जबरदस्त ग्रोथ कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो हमारे पास है टॉप 58 फील्ड्स में कॉमर्स की फील्ड्स, जिनमें बच्चा अपना मूव कर सकता है टुवर्ड द बिजनेस। अब यहाँ पे हमारे पास है चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब CA, ACCA, और उसके बाद BS जर्नलिज्म, BS मार्केटिंग मैनेजमेंट, BS सोशियोलॉजी, BBA मतलब बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं BS कॉमर्स, BCom, BS बैंकिंग एंड फाइनेंस, BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS टैक्सेशन। तो ये तमाम कॉमर्स की फील्ड है जिनमें बच्चा मूव कर सकता है। अगर वो मेडिकल फील्ड को छोड़ के दूसरी किसी फील्ड में मूव करना चाहता है, जैसे कॉमर्स होगी, इकोनॉमिक्स होगी, तो बच्चा इन तमाम सब्जेक्ट्स में अपना करियर बना सकता है। इसके अलावा बात करें, अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर की फील्ड में इंटरेस्टेड होता है आफ्टर FSC प्री एग्रीकल्चर, तो वो कंप्यूटर की फील्ड में भी मूव कर सकता है। जैसे कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बात कर लेते हैं, BS कंप्यूटर साइंस मतलब BS CS, BS IT मतलब BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब BS SE, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब BS AI, जिसका बहुत जबरदस्त स्कोप है, BS साइबर सिक्योरिटी, BS डाटा साइंस, BS मैथ्स एंड कम्युनिकेशन, BS मोबाइल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी मतलब नेटवर्क कम्युनिकेशन सिक्योरिटी जिसे प्रोवाइड की जाती है प्राइवेसी जोन में, तो उसमें बहुत जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। BS नेटवर्किंग, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स, BS गेम डिजाइनिंग, BS IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, BS रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, BS आर्किटेक्चर, BS इंटीरियर डिजाइनिंग, BS इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, BS ग्राफिक डिजाइनिंग, BS एनिमेशन, BS मल्टीमीडिया, BS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, BS वेब डेवलपमेंट एंड BS कैमरा टेक्नीशियन। सो ये टॉप 58 फील्ड्स हैं कंप्यूटर डिग्रीज में, कॉमर्स डिग्री में। और उसके अलावा हम बात कर सकते हैं जनरल प्योर साइंस फील्ड की डिग्रीज की बात कर चुके हैं, जिनमें स्टूडेंट अपना फ्यूचर बना सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन टॉप पे जो फील्ड्स हैं वो हमने आपको इंट्रोड्यूस करवा दी। अब मूव करते हैं टुवर्ड द स्कोप आफ्टर FSC प्री एग्रीकल्चर, मतलब कि आफ्टर FSC प्री एग्रीकल्चर क्वालिफाइड होने के बाद स्टूडेंट का स्कोप क्या हो सकता है, किन किन फील्ड्स में वो मूव कर सकता है, किन किन प्लेग्राउंड्स में वो खेल सकता है, किन जोन में वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। There are a number of opportunity after qualified in FSC pre-agriculture degree program, मतलब कि FSC pre-agriculture degree program में qualified होने के बाद बहुत जबरदस्त opportunities होती हैं स्टूडेंट के लिए। But here we will deal with some most important career fields, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उन career fields को डील करेंगे जिनका बहुत जबरदस्त स्कोप है, जिनको बहुत जबरदस्त डिमांड की जाती है। You can build your career in educational field as an instructor, मतलब कि स्टूडेंट अपना फ्यूचर, अपना करियर एजुकेशनल फील्ड में एज एन इंस्ट्रक्टर, एज अ मौलिम, एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर भी बिल्ड कर सकता है, बना सकता है। अब इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए जो भी डिग्री वो पीछे क्वालिफाइड करके आया, 16 ईयर क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके आया, उसी फील्ड में वो एज एन इंस्ट्रक्टर सर्व करेगा। जैसे इंग्लिश में जाता है, इकोनॉमिक्स में मूव करता है, जियोग्राफी में मूव कर रहा है, उर्दू मूव कर रहा है, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, BCom, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, टैक्सेशन, एजुकेशन, BEd, ये तमाम जो फील्ड हैं स्टूडेंट इनमें एज अ टीचर, एज अ मौलिम, एज अ इंस्ट्रक्टर सर्व कर सकता है, और ये सबसे जबरदस्त फील्ड है। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्कोप आफ्टर FSC प्री एग्रीकल्चर प्रोग्राम, then you can build your career in business and marketing field as textile designing, graphic designing, fashion designing, designing, fine arts and painting. These are the most powerful business opportunities. So आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग में कपड़े से रिलेटेड सारे काम हो रहे होते हैं, ग्राफिक्स में लुक एंड फील से रिलेटेड हो रहे होते हैं, फैशन में रिलेटेड ट्रेंडिंग वीडियोस से आप देख रहे होते हैं कि फैशन डिजाइनिंग कितनी जबरदस्त फील्ड है। फाइन एंड आर्ट्स आपको प्रोवाइड कर रही होती है, पेंटिंग प्रोवाइड कर रही होती है, कलर कंट्रास्टिंग एंड लुक एंड फील प्रोवाइड कर रही होती है। ये बहुत जबरदस्त फील्ड है उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव सेंसेस रखते हैं, और आफ्टर FSC प्री एग्रीकल्चर आप इन तमाम फील्ड्स में मूव कर सकते हैं अगर आप बिजनेस एंड मार्केटिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। और बिजनेस और मार्केटिंग फील्ड की बात हो ही रही है तो हम जरा बिजनेस एंड मार्केटिंग फील्ड के कुछ अलग एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें बात आ जाती है आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग की।
आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग बिल्कुल एक अलग फील्ड है। जैसे एफएससी प्री एग्रीकल्चर एक बायोमेडिकल फील्ड है और आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग एक कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड है। लेकिन हमने बात की थी कि आफ्टर एफएससी प्री एग्रीकल्चर आप मूव कर सकते हैं इन अदर कंसेप्ट्स, दूसरी डिग्रीज में भी मूव कर सकते हैं। जैसे आर्किटेक्चर में बात कर ले, आर्किटेक्चर वो पर्सन होता है जो बिल्डिंग डिजाइन करता है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में बहुत जबरदस्त रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे कि वो बिल्डिंग्स को मैप बना रहा होता है, बिल्डिंग्स का लेआउट डिजाइन कर रहा होता है, बिल्डिंग्स का टाइम ड्यूरेशन डिजाइन कर रहा होता है और बिल्डिंग्स की हर एक कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है टू लुक एंड फील प्रोवाइड करने के लिए। जैसे इसमें बात कर लेते हैं इंटीरियर डिजाइनर। इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है बिल्डिंग को इंटरनली खूबसूरत बनाना, अंदरूनी तौर पर खूबसूरत बनाना, उसकी लुक एंड फील, उसका व्यू, उसका कलर कॉम्बिनेशन, हर चीज पे काम कर रहा होता है इंटीरियर डिजाइनर। और इन दोनों फील्ड्स का बेहद स्कोप है आज की मार्केट में और हमेशा रहने वाला है। अगर हम बिजनेस एंड मार्केटिंग फील्ड में कुछ और बात कर सकें कि स्टूडेंट अगर लॉ में इंटरेस्टेड है, वकालत में इंटरेस्टेड है, तो वो मूव कर सकता है टुवर्ड द लॉ बाय मूविंग देयर डिग्री इन बीएस लॉ और एलएलबी। सो अगर वो अपनी 16 ईयर क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेता है बीएस लॉ में या एलएलबी में, तो वो वकालत की तरफ भी मूव कर सकता है और जहां पे बहुत जबरदस्त करियर बना सकता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें स्कोप आफ्टर एफएससी प्री एग्रीकल्चर प्रोग्राम, यू कैन बिल्ड योर करियर इन बिजनेस एंड मार्केटिंग फील्ड। सो बिजनेस और मार्केटिंग फील्ड में सबसे जो जबरदस्त और सबसे जो पावरफुल वेपन है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, पब्लिक सर्विस कमीशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, एसीसीए, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये बहुत जबरदस्त और बहुत पावरफुल चीज है। तो इन फील्ड्स में अगर स्टूडेंट अपना करियर बनाता है तो वो बहुत जबरदस्त बिजनेसमैन बन सकता है। जैसे कि ये तमाम जो स्टडी है ये एक बिजनेस कम्युनिटी की स्टडी है, बिजनेस कम्युनिटी इसमें डील कर रही होती है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं स्कोप आफ्टर एफएससी प्री एग्रीकल्चर में बिजनेस एंड मार्केटिंग फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आपको भी नजर आता है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आज मुश्तमिल है। जैसे आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ही एग्जांपल है। इसमें मूव करते हैं कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, मैथ्स एंड कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D एनिमेशन। तो ये तमाम जो फील्ड्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बिलोंग कर रही हैं। अब 3D एनिमेशन बनाने वाले का कितना जबरदस्त स्कोप है, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कितना जबरदस्त है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज द बेसिक नीड ऑफ आवर एनवायरनमेंट इन दिस एज। मोबाइल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, मैथ्स एंड कम्युनिकेशन, डेटा साइंस, ये बहुत जबरदस्त फील्ड है। और सबसे ज्यादा जो इंटरेक्टिव फील्ड है यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो हमारे पास डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। मतलब इनके बिना तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री सर्वाइव कर ही नहीं सकती। सो नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप आफ्टर एफएससी प्री एग्रीकल्चर प्रोग्राम में। अगर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोग्राम में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो मूव कर सकता है एग्रीकल्चर फील्ड की स्टडी में, मतलब बीएस एग्रीकल्चर। यहाँ पे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड तमाम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करता है और उन पे रिसर्च भी करता है और आने वाले वक्त में बहुत जबरदस्त रिजल्ट जनरेट कर रहा होता है एज कंपैरिजन टू द एनी लेमैन। जैसे कोई अनपढ़ बंदा अगर काम कर रहा होता है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो उसे आइडिया नहीं होता, उसे विजन नहीं होता कि उसने कितनी मिकदार में किस मेडिसिन को यूज करना है, कितनी मिकदार में पानी का इस्तेमाल करना है, किस तरह उसने जोन में लेके जाने हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो एजुकेटेड पर्सन होता है, जो क्वालिफाइड होता है एग्रीकल्चर फील्ड से, उसे हर एक चीज का अंदाजा होता है और वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर सकता है इन एग्रीकल्चर फील्ड आफ्टर क्वालिफाइड इन एग्रीकल्चर। सो नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एफएससी प्री एग्रीकल्चर प्रोग्राम। मतलब एग्रीकल्चर प्रोग्राम की अहमियत क्या है। एज वी मूव फ्रॉम द होल जर्नी ऑफ एफएससी प्री एग्रीकल्चर डिग्री प्रोग्राम ड्यूरिंग लेक्चर, दिस इज रियली अ वेरी पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट डिग्री। मतलब जैसे हमने इस पूरे लेक्चर में देखा है कि एफएससी प्री एग्रीकल्चर करने के बाद इंसान किस किस फील्ड में अपना स्कोप बना सकता है। अगर वो बायोमेडिकल की फील्ड को छोड़ के किसी और फील्ड में जाना भी चाहे तो वो मूव कर सकता है। इतना
اتنا ریلیکس انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں دس از ریئلی اے ویری پاورفل اینڈ امپورٹنٹ ڈگری. سو ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دس فیلڈ. ود یور اون پیشن, کریٹیوٹی, willingness, you can earn almost equal or more than any medical field or engineering field person. سو یہ تھی اس تمام پروگرام کی امپورٹنٹ کہ ایس ایس سی پری ایگریکلچر پروگرام کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور کس طرح آنے والے فیوچر میں ہیلپ کر سکتا ہے ٹو بلڈ کریئر. For all data in well organized form, please visit our website mksmartsolution.blogspot.com جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. یہاں آپ کو اسٹڈی مٹیریل کے فولڈر میں کیمسٹری اور کریئر کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ تمام ڈیٹا بہت ہی ایفیشینٹ فارم میں پرووائڈ کیا گیا ہے ان دی فارم آف سیریز آف کورسز. جیسے اگر ہم کیمسٹری کی بات کریں تو 9th, 10th, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر اور سو آن تمام کیمسٹری کورسز کو ٹاپک وائز اور چیپٹر وائز بہت ہی بہترین انداز میں ارینج کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو یور سلیبس آف ٹیکسٹ بکس. ہمارے چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری یہ محنت ان تمام اسٹوڈنٹس تک پہنچ سکے جو کیمسٹری 9th یا کیمسٹری 10th یا کیمسٹری فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر اور سو آن پروگرام میں انرولڈ ہیں. وہ ایک بہترین انداز میں ایک بہت زبردست پلیٹ فارم سے فائدہ حاصل کر سکیں. تھینکس ٹو واچ. اف یو ہیو اینی query you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. خدا حافظ.